नमस्कार दोस्तों। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड यूएसडी का चार्ट है जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और पिछले पूरे हफ्ते हमने जिस तरीके का एक ट्रेडिंग सिनेरियो देखा, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले सेशन में वो कौन से प्राइस लेवल हैं जो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। दोस्तों, इन सब चीज़ों के साथ हम एक चीज़ को और डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ रह सकती हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट ने जिस तरीके से अपनी क्लोजिंग दिखाई है, इस लेवल पे मार्केट में एक और ब्रेकआउट नज़र आता है। तो क्या मार्केट अभी और ऊपर जाने वाला है, और क्या अगर ऊपर जाएगा तो हमें क्या ध्यान रखना है, और अदरवाइज़ नीचे जाएगा तो कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर हमने देखा प्राइसेस ऊपर गए, नीचे, ऊपर नीचे, और मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू अपने आप को करता रहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये देखने की है कि मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो 1770 के ऊपर हुई है। ये प्राइस हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। इससे पहले एक और मेजर रेजिस्टेंस लेवल था 1759 का, जिसके ऊपर मार्केट ने पूरे दिन तो नहीं, पर जो इवनिंग सेशन था उसके बाद इवनिंग सेशन में मार्केट ने 1759 के ऊपर भी होल्ड करके रखा था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि मार्केट ने अपने जो रेजिस्टेंस लेवल्स थे उन्हें टच कर दिया है या ब्रेक कर दिया है, और फाइनली उसके ऊपर क्लोजिंग भी कर दी है। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, मार्केट का अगर पूरे दिन का हम चार्ट देखें तो एक साइडवेज ट्रेंड था जिसमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, क्लोजिंग के बाद मार्केट में यहाँ पर एक और तेज़ी थोड़ी सी और एक्सटेंड होती हुई नज़र आई है। थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, छोटा नहीं, सॉरी, 5 मिनट से बड़ा, 15 मिनट का। यहाँ पर हम देखें तो मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी हमें थर्सडे को देखने को मिली थी, जिसे मार्केट ने होल्ड करके रखा, और ये कंटिन्यूस ट्रेंड मार्केट का फ्राइडे को भी बना रहा इसका। और ये चीज़ काफ़ी हैरान करने वाली इसलिए भी है क्योंकि सिल्वर ने जिस तरीके का एक मूवमेंट दिखाया, वो मूवमेंट हमें गोल्ड में देखने को नहीं मिला। सिल्वर में प्राइसेस थोड़ा नीचे भी आए, वहाँ से एक रिकवरी थोड़ी सी देखने को मिली, पर गोल्ड में ऐसा कोई भी करेक्शन का फेज़ देखने को नहीं मिला। गोल्ड में एक चीज़ हम समझ सकते हैं, ये एक तेज़ी आई और उसके बाद मार्केट ने इस पैरेलल लाइन में अपने आप को मेंटेन करके अभी तक रखा हुआ है। मंडे की ओपनिंग और ओपनिंग के थोड़े बाद का जो ट्रेंड रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम हर पॉसिबिलिटीज़ पे अभी डिस्कस करेंगे कि क्या हम कर सकते हैं और किस तरीके से मार्केट में अगर ट्रैप हो चुके हैं तो क्या कर सकते हैं, अगर फ्रेश पोजीशन है तो क्या कर सकते हैं, और मार्केट में फेवरेबल कंडीशन में अगर मार्केट हमारे साथ कंटिन्यू कर रहा है तो किस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और आगे चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में ये एक लो प्राइस मार्केट ने टच किया, यहाँ से एक रिकवरी होती हुई नज़र आई प्राइसेस में। पहला ब्रेकआउट, दूसरा ब्रेकआउट, और ये मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर रहा है। वीकनेस कहीं पर भी इसमें देखने को नहीं मिल रही थी, प्राइसेस कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहे थे। और एक मेजर चेंज आता हुआ क्या नज़र आ रहा है इसमें, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला कि गोल्ड में 1670 तो खैर जब से ब्रेक हुआ है मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है, उसके बाद 1770 भी आ चुका है मार्केट में। आगे स्ट्रेंथ बनी रहेगी, पर उसे किस तरीके से, क्योंकि सिर्फ इतना कहना काफ़ी नहीं है कि मार्केट तेज़ है, उस तेज़ी में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और ये तेज़ किस तरीके से है, ये अभी हम उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि गोल्ड में एक अच्छी स्ट्रेंथ आपको नज़र आ रही है। दूसरा, USDINR, इसमें मार्केट ने करेक्शन तो दिखाई है, करेक्शन दिखाते दिखाते मार्केट उस लेवल को ब्रेक कर चुका है जो करेंसी के लिए एक और आने वाले टाइम में मतलब एक निगेटिव साइन दिखा रहा है। और ये दोनों के दोनों साइन इस चीज़ का इंडिकेशन है कि गोल्ड में जल्दी से अब कोई करेक्शन नहीं आ सकती, और ये इस चीज़ का भी साइन है कि सिल्वर में भी करेक्शन नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें प्राइस नीचे, यहाँ और नीचे, यहाँ पर मार्केट का एक इस तरीके का पैटर्न बना था जो ट्रिपल बॉटम करके है। डबल बॉटम तो था ही, ट्रिपल बॉटम मार्केट ने बनाया, और जो डबल बॉटम से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, और अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में बहुत अच्छी एक सेलिंग आ सकती है। खैर वो अब काफ़ी नीचे रह गया वैसे, प्राइसेस ऊपर, ऊपर और ऊपर। और आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें प्राइसेस नीचे,
नीचे, नीचे और यहाँ से एक शार्प रिकवरी। रिकवरी की एक्सपेक्टेशन इस पूरे महीने में हमने स्टार्टिंग में की थी कि मार्केट अगर 1615 को ब्रेक भी कर देता है तो भी मार्केट नीचे सस्टेन नहीं करेगा। मार्केट में एक दूसरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर 1615 को ये ब्रेक नहीं कर पाया तो इसी महीने मार्केट में एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। तो वो तेज़ी इतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी इसकी एक्सपेक्टेशन थी, पर इतनी जल्दी हो जाएगी और इस तरीके से होगी ये अंदाज़ा नहीं था। मतलब कि मंथ के एंड तक और थोड़ा सा इस तरीके से कि स्टेप बाय स्टेप एक अपसाइड हम देख रहे हैं वो रह सकता था। पर ये 6-7 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने एक ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है जो करीब करीब $150 की है। ठीक है, तो अगर हम डॉलर टर्म्स में देखें मार्केट ने एक बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई है। और आगे चलते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर एक तो जो ट्रिपल बॉटम की हम बात कर रहे हैं वो ये पॉइंट है। ठीक है, ये मार्केट ने 3 बार इस लेवल को टच किया है और एग्जैक्ट यही लेवल है। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये हुआ बहुत रिसेंटली जो मार्केट ने क्रिएट किया। वीकली टाइम फ्रेम पे हम एक चीज़ और देखते हैं कि डबल टॉप का जो पैटर्न बना हुआ है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये 2 साइन हैं जो मार्केट में हमें ये समझाते हैं कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जा सकता मतलब इजीली, और इसके नीचे नहीं आ सकता इजीली। ठीक है, और इन दोनों में से जहाँ भी मार्केट ब्रेकआउट दिखाएगा उसके बाद गोल्ड के प्राइसेस बहुत स्पीड से उस डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आ सकते हैं। ठीक है, ये हुआ अभी तक का जो हमें वीकली टाइम फ्रेम तक हम कंसिडर कर रहे हैं, देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। एक करेक्शन थी, करेक्शन ख़त्म हो रही है और मार्केट में एक रिकवरी मोड अभी नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इस चीज़ का साइन है कि अब अगर गोल्ड में, ख़ासतौर से गोल्ड यूएसडी की हम बात कर रहे हैं, गोल्ड में मार्केट में अगर कोई करेक्शन आती है तो हम बाइंग को ध्यान में रख सकते हैं। ये करेक्शन ऐसी नहीं है कि $4-5 या $10-15, ये करेक्शन $50 से $100 की हो तो हम इस डिसीज़न को लेने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसे इंट्राडे बेसिस पर अप्लाई करें। अब वापस चलते हैं पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब हम उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट जो ये तेज़ी दिखा रहा है इसे हम किस तरीके से इस तेज़ी को हम समझें। क्या ये हमारे मंडे के ट्रेड के लिए एप्लीकेबल है या अगले हफ्ते, मतलब ये जो कमिंग वीक मंडे से ही जो स्टार्ट है इसमें हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, या कुछ और इसमें लिमिटेशंस हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट अभी ओवरबॉट कंडीशन में है। इसका ये मतलब होता है कि ये इंडिकेशन काफ़ी स्ट्रांगली अभी नज़र आ रहे हैं कि मार्केट एक डिप लेगा। जब तक वो डिप ना लग जाए बाइंग की कोशिश भी ना करें। ठीक है, मार्केट स्ट्रांग है, सिंगल साइड में मूव करता हुआ नज़र आ सकता है। जैसे अगर मैं आपको एक कैंडल दिखाऊं यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पर ये कंटिन्यूसली आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। पर ये चीज़ कभी भी और एक सिंगल कैंडल में पूरा का पूरा रिवर्सल लग सकता है। तो ऐसा कुछ जब तक नहीं हो जाता तब तक आप मार्केट में कोई बाइंग की कोशिश ना करें। मतलब अगर आप बाइंग करते भी हैं तो जिन लेवल को अभी हम डिस्कस करेंगे उन्हें आप ध्यान रखना। ठीक है, पर मेरा ये मानना है कि आप अगर एंट्री लेके रखेंगे ना तो मार्केट आपको बहुत स्लोली ऊपर की तरफ मूव करता हुआ नज़र आएगा। पर जैसे ही मार्केट को नीचे जाना होगा तो वो एकदम से नीचे आ सकता है और आएगा। ठीक है, ये चीज़ अभी सामने नज़र आ रही है क्योंकि फ्राइडे की एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि मार्केट नीचे की तरफ क्लोजिंग अपनी दिखा देगा और बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी, पर ऐसा नहीं हुआ। और इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें बनी हुई है कि मार्केट स्ट्रांग है, तो इसलिए दूसरा 1770 के ऊपर मार्केट आ गया है, टच कर दिया है। मंडे की ओपनिंग में 2 चीज़ें रह सकती हैं। पहला कि मेजर गैप अप ओपनिंग, मतलब 1771 का भी प्राइस है तो हो सकता है, मेजर का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है 1781 या 85 के आसपास तक मार्केट शायद ओपनिंग दिखा दे इन एक्सट्रीम केसेस। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो भी मार्केट का ऊपर सस्टेन करना मुश्किल रह सकता है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग दिखाएगा तो वहाँ से करेक्शन दिखाने के भी चांसेस इसके बने रहेंगे। करेक्ट करते करते मार्केट यहाँ पर, ये जहाँ से आपने कंसोलिडेशन बनता हुआ न देखा है, इसके भी नीचे मार्केट आएगा, यहाँ कहीं पर आता है तो हम बाइंग के लिए कुछ सोचने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम आप बाइंग कर ही लेनी है। ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड भी आपको देखने को मिलेगा, पर
थोड़ा वॉलेटाइल मार्केट तब रहेगा, इसकी एक्सपेक्टेशन अभी बनी हुई है। ठीक है, तो ये हुआ कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है और गैप अप ओपनिंग रहेगी तो क्या हो सकता है। दूसरी चीज़ के मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, मतलब मान लीजिए कि यहीं कहीं पर मार्केट खुलता है और जो उसका इनिशियल जो एक बिहेवियर रहेगा, जो शुरुआत में मार्केट जिस तरीके से ट्रेड कर सकता है, उसमें पहले चांसेस यही रह सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू करे। ठीक है, ये इसमें गैप अप वाली जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा है। ये वाली सेकंड नंबर पे है कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग दिखाए। मतलब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताता हूँ, गोल्ड में गैप अप ओपनिंग होना, गोल्ड यूएसडी में खास तौर से गैप अप ओपनिंग नहीं होती, वो एक्चुअली मार्केट ओपन होता है और ओपन होती ही एकदम से ऊपर जाता है, ये गैप अप ओपनिंग समझा जाता है। दूसरा कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ और कुछ टाइम तक, मतलब 7, 7:30, 8 बजे तक मार्केट सुबह के यहीं पर ट्रेड करता रहेगा और फिर धीरे धीरे और ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। ये हुआ फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग। अब तीसरी चीज़ एक और है इसमें कि मार्केट ओपन हुआ, थोड़ी देर यहाँ रहा, फिर नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, तीसरे सिनेरियो में ये उनके लिए फेवरेबल है जिनकी शॉर्ट पोजीशन है, जिसके चांसेस सबसे कम अभी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जो एक चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट में खुलते ही एकदम से एक तेज़ी आएगी, पर उस तेज़ी का सस्टेन करना बहुत मुश्किल है और ये उन ट्रेडर्स के लिए काफ़ी एक बेनिफिट वाली भी ये चीज़ हो सकती है कि मार्केट में एकदम से एक अपॉर्चुनिटी जैसी मिल सकती है कि मार्केट में सेलिंग करें। यहाँ पर मैं आपको दिखा दे एक चीज़ समझाता हूँ कि थोड़ा सा आपको ध्यान से ट्रेड लेने की ज़रूरत है। ये आपको उस टाइम के मार्केट के बिहेवियर को देखना होगा कि मार्केट किस तरीके से ऊपर जा रहा है, और अगर वो थोड़ा सा भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो आप सेलिंग की पोजीशन लें बढ़ते हुए मार्केट में, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि मार्केट शायद इवनिंग तक 6 बजे तक या 7 बजे तक मार्केट उस करेक्शन को दिखाने की ही कोशिश ना करे और बहुत ऊपर तक मार्केट, मतलब जैसे 70, 75, $80, $85 यहाँ तक मार्केट चला जाए और फिर करेक्शन दिखाने की कोशिश करे, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, पर मार्केट नीचे आएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये भी है कि एक्सट्रीमली ओवरबॉट कंडीशन में मार्केट ट्रेड कर रहा है। मतलब ये ऐसी कंडीशन पूरे साल में एक बार के आसपास देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये इतना स्ट्रांगली ओवरबॉट कंडीशन में है कि मार्केट यहाँ से करेक्ट होगा और यहाँ के आसपास जब तक नहीं मिलता तब तक उसमें, मतलब पोजिशनली बाइंग लेने की भी कोशिश ना करें। एक पार्ट यहाँ कहीं रह सकता है बाइंग का, दूसरा पार्ट यहाँ रह सकता है, बस। ठीक है, तो ये अब जो लेवल्स हैं उनकी भी हम एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे जो नियरेस्ट लेवल है, मतलब मान लेते हैं कि मार्केट यहीं कहीं ओपन हुआ और यहीं से नीचे आना शुरू कर दिया, तो एक नियरेस्ट लेवल है 1757। ये ब्रेक होते ही मार्केट में सेलिंग स्टार्ट है, फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर पाएगा सेम डे। दूसरा 1739, ये दूसरा लेवल है, यहाँ पर ये ब्रेक होता है और ज़्यादा करेक्शन। इसके बाद एक लास्ट सपोर्ट लेवल आएगा 1708, ये यहाँ यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, तो ये 3 लेवल हैं जो मार्केट में सपोर्ट का काम करेंगे। एक और चीज़ कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो कहाँ तक की एक एक्सपेक्टेशन रह सकती है इस कंटिन्यूस अप ट्रेंड में, वो एक्सपेक्टेशन $1800 के आसपास तक की हो सकती है। ठीक है, इस हफ्ते का ये मैक्सिमम लेवल मैं मान के चल रहा हूँ, इसके ऊपर मार्केट का जाना पॉसिबल नहीं लग रहा, और ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। अगर $30 भी मार्केट ऊपर जाता है ना तो वहाँ से एकदम से सेलिंग आएगी, ये चीज़ आप ध्यान रखना। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ये मार्केट में सेलिंग की। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स थे, ट्रेंड था, और जो स्ट्रेटजी हम बना के चल सकते हैं। गैप अप ओपनिंग मत का एक ही मतलब है, और सेल करना, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। और सिंगल डे में मंडे को ही आपको मार्केट वहाँ से करेक्ट होता हुआ नज़र आ जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा गोल्ड यूएसडी पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।